माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहारी मजदूरों की एक बड़ी संख्या रोजगार के खातिर देश के अन्य राज्यों में पलायन करने पर विवश है। ये प्रवासी मजदूर अपनी जीवन यापन, परिवार के पालन पोषण करने के साथ साथ बिहार राज्य के आय में वृद्धि करने का भी एक स्रोत है। प्राय दिन आकस्मिक घटना एवं अन्य कारणों से जब उन मजदूरों की दूसरे प्रदेश में मौत हो जाती है तो मृतक के परिवार वालों में मातम हो जाती है। ऐसे रोते बिलखते परिवार का शोक और बढ़ जाता है जब मृत लाश को घर लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिस कारण माता पिता, बच्चे एवं पत्नी अंतिम संस्कार के समय भी अपने कमाओ प्रियजन का मुख तक देख नहीं पाते और न जाने उसके मृत शरीर के साथ क्या व्यवहार होता होगा। अतः सरकार इस गंभीर मामले में सरकार इन प्रवासी मजदूरों के शवों को अंतिम संस्कार हेतु घर पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। माननीय मंत्री बैठिए। इसके बाहर काम करने वाले आप शब्द पर ध्यान मत दीजिए, माननीय सदस्य की भावना पर ध्यान दीजिए। बताइए। वही तो कह रहे, वही बता रहे थे। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को, अरे सुन तो लीजिए एक बार, फिर आप उधर देख रहे हैं, इधर देखिए। बिहार राज्य के बाहर काम करने हेतु गए प्रवासी श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही विपदा में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने का व्यय भी श्रम संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त कार्य हेतु कुल रुपए 86,50,000 के बजट का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 47 मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाया गया। प्रवासी श्रमिकों को राज्य से बाहर सहायता प्रदान करने हेतु बिहार भवन नई दिल्ली में प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। लिख लीजिए, प्रवासी श्रमिक केंद्र स्थापित है। प्रवासी श्रमिकों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं किसी भी मामले के अनुसरण हेतु बिहार श्रम सेवा सामान्य संवर्ग के सहायक श्रमायुक्त प्रवासी एवं श्रम अधीक्षक का पद सृजित है। विपदा में फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के परिजन द्वारा आकस्मिक स्थिति में बिहार भवन नई दिल्ली में स्थापित प्रवासी हेल्पलाइन नंबर 7217788114 अथवा नियोजन भवन पटना में स्थापित टोल फ्री नंबर 1800296556 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार जैसे डेंसेस पॉपुलेशन में थोड़ा सा जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ। जवाब बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री नए हैं लेकिन विद्वान मंत्री है, मैं बधाई देता हूँ। एक उर्दू की दो पंक्तियां हैं सर, कि अल्फाज के फेरे में उलझते नहीं दाना, शब्दों के फेर में अकलमंद नहीं उलझते हैं। जो समंदर में डूबता है उसको सिप से नहीं मोती चुनना है। मैं क्या रहा हूं, मैं आसमान के तारे नहीं मांगा गरीबों के लिए। जो गरीब कमाने के लिए आता है, पलायन है कि प्रवासी है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो तो हो गया, मैं नहीं कहा नहीं सर, ये गैर जरूरी बात मुझसे छड़ दी। अरे सर, मेरा एक मुतालबा है सर गरीबों की तरफ से। बिहार के करोड़ों गरीब मजदूर बाहर में कमाने के लिए जाने के लिए बेबस है। हमारे बच्चे IAS IPS बन के भी जा रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं, पूरा कुछ है ना, मैं साफ कहता हूं सर कि उनके सबको, जिनको लाश कहने पर इनको दिक्कत है, उर्दू में उसको लाश कहते हैं, समझ लीजिए, उनके सबको मरने के बाद उस कमाऊ पुत्र को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी को। मेरे आग्रह पर उन्होंने विदेश से लाश को लाने का कानून बना दिया, लेकिन अन्य राज्यों से उनको लाने का, मजदूरों को लाने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार इन कमाओं को, जिसकी वजह से बिहार के बजट में जो पैसा है, इन गरीबों की कमाई है, उसका खून पैसे की कमाई है, और उसे लाश को नहीं लाएगी आप? क्या लाश को लाने की व्यवस्था करेगी सरकार? ये मैं पूछना चाहता हूँ। साफ साफ बोले, हाथ घुमाइए। माननीय मंत्री महोदय, सुनिएगा भी।
अच्छा बैठिए, आप भी कहने पर जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के तहत दुर्घटना मृत्यु में मृत प्रवासी श्रमिकों को वैध आश्रितों को रुपए 2 लाख की अनुदान राशि मिलती है। बताते सर मेरा सवाल आसमान का है या जमीन का जवाब दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सारे मजदूर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से ऐसे लेबरों को अगर वहां एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर लंबे प्रोसेस के बाद उनको पैसा देता है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इमीडिएट उनका घर बिलक रहा है, पत्नी रो रही है, मां पटक रही है, क्या उनके लाश को फौरन लाने की व्यवस्था करेंगे कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, 100 को बिहार के देश के किसी राज्य में अगर किसी श्रमिक का, किसी प्रवासी मजदूर का अगर दुर्घटना हो जाती है, उसका 100 उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था श्रम संसाधन विभाग करता है। और इस बार 25-26 के बजटीय प्रावधान में 86,50,000 का बजटीय प्रावधान है। और आपको बता दूं, ये बिहार तो बिहार अभी मेट्रो में आपका 3 मजदूर की दुर्घटना हुई थी। एक बात खाली बता दी ना, उनको कुछ भ्रम है। मैं तो बता दिया कि यात्री प्रधान करता है। माननीय मंत्री जी सुन तो लीजिए ना, केवल ये बता दीजिए उसका प्रोसेस क्या है, सूचना देने का क्या प्रोसेस है, कहाँ सूचना करते हैं, बस ये बताइए। मैं तो चाह रहा हूँ सर, सरकारी व्यवस्था है, आवंटन है, एक मिनट हो सकता है। मैं एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कहता हूँ सर। जब भी कोई मजदूर बाहर मरता है सर, उसको लाया जाए, मैं ये सवाल कर रहा हूँ सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जवाब देने का कष्ट किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये योजना जो है महोदय, मदरसा सुदृढ़ीकरण का 2017 से शुरू किया गया है, लेकिन मेरे विधानसभा में एक भी मदरसे का अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। मैं पूरक के तौर पर पूछता हूं कि 2 मदरसों का तस्करा इन्होंने किया है कि मदरसा आलिया सिद्दीकिया पूर्णिया बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया टिंगोज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निधि की उपलब्धता के आधार पर 2025-26 में योजना को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि निधि, ये मामला 2017 से चल रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना है और ये मामले को टालने की निधि की उपलब्धता पूरक क्या है? तो मैं पूरक के तौर पर कहना चाहता हूं महोदय कि मदरसा इस्लामिया भेरमाड़ा, कलीमिया रसेली, इस्लाहुल मुस्लिमीन कुचेली और मनवारे, नूरुल इस्लाम मछट्टा, असातुल इस्लाम अमोर, फैज रहमानी भंकर भोकड़ी, मलहड़ा ईदगाह, अनवारुल उलूम धोबनिया और फलाहुल मुस्लिमीन, ये ऐसे मदरसे हैं जहां बच्चों की संख्या अधिक है, मकान नहीं है। इन मकानों का भी ये दोनों प्रस्तावित मदरसे और ये भवनहीन मदरसों में ये कब तक कार्य कराएंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बैसा प्रखंड के अनुदानित मदरसा आलिया सिद्दीकिया दिगौज बैसा एवं मदरसा रहमानिया खपड़ा बैसा का जिला अनुमोदन समिति के से प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। राशि गुप्ता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय प्रावधान होते ही मदरसे की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड के मदरसा का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें हम मंगवा लेते हैं। महोदय, क्या जिन मदरसों का मैंने उल्लेख किया है, माननीय मंत्री उन मदरसों का प्रस्ताव मंगाकर उस पर कार्य को आगे बढ़ाएंगे? उसको हम दिखवा लेते हैं, विचार करते हैं। श्री वीरेंद्र करूल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के मीरपुर से सिंगिया जाने वाली सड़क में गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होने एवं विगत 4 वर्षों में अनुरक्षण नीति अंतर्गत मरम्मती कार्य न कराने के कारण सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। अतः मैं सरकार से संवेदक के विरुद्ध विशेष जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव।